नमस्कार साथियों, चर्चा के इस खास अंक में मैं हूं अंकुल पटेल। मुझे आशा है कि आप स्वस्थ और बेहतर होंगे। साथियों, इंटरनेशनल न्यूज़ पे एक न्यूज़ फिर से बयान हो रही है कि इजराइल ने देर रात गाजा पे पुनः से बमबारी जारी कर दिया है। साथियों, पिछले 12 मार्च को जब दोनों देशों के बीच शीत युद्ध की घोषणा हुई थी इस शर्त पे कि हमास ने जितने भी इजराइल के लोगों को या सैनिकों को बंधक बना के रखा है उन्हें वो छोड़ देगा, लेकिन बीते हफ्ते के बाद भी हमास ने उन अपराधियों को नहीं छोड़ा। इसके बाद इजरायली सैनिक ने पुनः से एयर स्ट्राइक की है और गाजा पे ताबड़तोड़ बमबारी की है। साथ ही ये युद्ध काफ़ी लंबे समय से चल रहा है और इसके समाप्त होने की संभावना तो करना ही दूर कोई सोच भी नहीं सकता। साथियों, इजराइल चारों तरीके से इस्लामिक कंट्रियों से घिरा हुआ है, लेकिन जिस प्रकार से जिहादी सोच, जिस प्रकार से कट्टरपंथी सोच शांति के दुश्मन है बने हुए हैं, उसी प्रकार से इजराइल को हर मोड़ पे चुनौती दे रहे हैं। लेकिन इजराइल अपने सॉवरेनिटी और अपने कंट्री के लिए हर बार इनको तगड़ा जवाब देता है और पिछले काफ़ी समय से हमास ने जिस प्रकार से ये युद्ध छेड़ा है, ये दुनिया के लिए तो प्रॉब्लम है ही है, वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए भी प्रॉब्लम है। साथियों, शांति की हम बातें करते हैं, लेकिन क्या जब दो कंट्रियां आपस में युद्ध लड़ रही होंगी, क्या उन दोनों कंट्रियों के बीच शांति की वार्ता का कोई पेशकश कर सकता है? मुझे लग रहा है ये पेशकश तीसरा कोई करेगा। उससे बेहतर है कि यदि दोनों कंट्रियां आपस में संभल जाएंगी, आपस में सोचेंगी, तभी शांति आ सकती है। किसी तीसरे के इंटरफेस से शांति नहीं हो सकती। इजराइल और हमास के युद्ध के कारणों की चर्चाएं तो खूब होती है, लेकिन इस युद्ध के कंटिन्यू होने की वजह क्या है? इसके कंटिन्यू होने की वजह सिर्फ इतनी है कि कट्टरपंथी सोच इजराइल को नहीं चाहती, इजराइल को वहाँ पे सरवाइव नहीं करने देना चाहती। जबकि इजराइल का स्पष्ट कहना है कि यदि आप हमारी सीमाओं का अतिक्रमण करेंगे, हमारे लोगों पर हमले करेंगे, तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो आत्मरक्षा का राइट तो हर व्यक्ति को है, तो हर देश को है। फिर इजराइल अपनी सॉवरेनिटी के लिए क्यों ना बमबारी करे? मुझे तो लग रहा है कि इजराइल का सपोर्ट हर किसी को करना चाहिए, क्योंकि सीमाओं का उल्लंघन तो हमास ने किया था। गाजा की सीमाओं को जो तोड़ा था वो हमास ने किया था। तो युद्ध की शुरुआत तो गाजा की ओर से की गई है, और इसके साथ साथ जॉर्डन और यमन के भी जो वहाँ के लड़ाकू हैं, उन्होंने भी अपने अपने ओर से बमबारी की है। तो एक कंट्री को चारों तरीके से घेर करके इस प्रकार से परेशान करना, मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं से कहीं तक का पॉलिटिक्स हो सकता है। इसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि किसी भी समस्या का समाधान वर्तमान में युद्ध के थ्रू नहीं बल्कि डायलॉग के थ्रू होना चाहिए। तो ये बातें जब, और इसके साथ साथ इजराइल ने भी अपनी ओर से कोऑपरेट किया, उसने अपने बॉर्डर खोले और राहत की सामग्रियां गाजा तक पहुंचाई गईं। उन राहत की सामग्रियों का नतीजा पुनः से उसे वही झेलना पड़ रहा है, क्योंकि उसके बंधक आज तक नहीं छोड़े गए। साथ ही मेरी जो बातें होती हैं ये बड़े बड़े चैनल्स और न्यूज से देख करके नहीं होती हैं। ये बातें जो होती है कुछ वहाँ के स्थानीय जगहों की रियलिटी को जानने के बाद होती है। युद्ध हो रहा है, युद्ध में कितनी सैन्य क्षमता किसके पास है, इसकी चर्चाएं तो न्यूज़ पे होती हैं। मैं इस पे बात नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा वहाँ के लोगों की प्रॉब्लम्स के बारे में। युद्ध हमास लड़ रहा है, इजराइल की सेना लड़ रही है, लेकिन वहाँ के स्थानीय जो लोग हैं, जो वहाँ के बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, उनके साथ क्या हो रहा है? जब कोई बमबारी होती है तो उसके धमाके तो कुछ समय के लिए वहाँ पे दिखाई जाते हैं, लेकिन उसका असर आने वाले लंबे सालों तक के लिए भी रहता है। मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक गाजा की महिला थी, उसने बताया कि हमारे पड़ोस पे धमाका हुआ, उनका कोई फेस्टिवल चल रहा है, उसके लिए वो निकल रहे थे, और धमाके का असर ये हुआ कि पड़ोस की जो महिला थी, उसका जो बेटा था वो उस हमले में मारा गया। साथियों, उस महिला का जो बिलखना था वह इतना दर्दनाक था कि उसकी चर्चा कर कर के भी मैं आपको पूरी चीज़ें नहीं बता सकता। अब हम इस छोटे सी घटना को समझ सकते हैं। क्या इस बात के लिए उस महिला को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। क्या इजराइल को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इजराइल ने अपने सॉवरेनिटी के लिए
अपने आप को बचाने के लिए हमला किया है। ये जो हत्या हुई है, ये शांति के दुश्मन हमास के जो लड़ाकू हैं, जो वहाँ के आतंकी जो संगठन हैं जिन्होंने इस युद्ध को छेड़ा है, इसके लिए ये जिम्मेदार हैं। तो जो लोग भी हमास का समर्थन करते हैं, जो लोग भी ऐसे गुटों का समर्थन करते हैं, चाहे वो सीरिया के गुट हों, चाहे वो यमन के हों, जॉर्डन के हों, मिस्र के हों या गाजा के हों, ये किसी के भी हित ऐसे नहीं हैं। ये मुसलमानों को भी समझना होगा कि जो लोग हमास के या झंडे लेकर के जगह जगह भी प्रदर्शन करते हैं, ये जब बम धमाके होंगे, चाहे वो बम इजराइल के हों या चाहे लड़ाकुओं के हों, ये इनके जब धमाके होंगे तो उससे आपके ही बीवी बच्चे और आपके ऊपर ही ये बम फटेंगे। तो आपको सोचना होगा, आप जो इन्हें सह देते हैं अपने बीच, ये उसी का परिणाम होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पाकिस्तान ने पिछले सालों से आतंकी को जिस तरीके से पनाह दिया, आज वही आतंकी उसी के लिए विषैले बन चुके हैं। उसी के शहर में आज बम ब्लास्ट हो रहे हैं। तो सीरिया के लोगों ने जिस प्रकार से उनको सह दिया, अपने बच्चों को उनके साथ जोड़ा, ट्रेनिंग दिलाई, उनको सह दिया, आज वही धमाके उन्हीं के घरों पे हो रहे हैं। साथियों, इजराइल की सेना की हम जितनी सराहना करें वो कम नहीं है, लेकिन हम इजराइल से इतनी दरख्वास्त ज़रूर करेंगे कि जब भी हमले हों तो सिविलियंस को टारगेट ना किया जाए। हालांकि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने ये पूरी कोशिश की है अपनी सेना के साथ कि हमले सिविलियन पे ना किए जाएं, जो ठिकाने हैं वहीं पे एयर स्ट्राइक की जाए। लेकिन जब बम गिरता है तो किसी को देख के नहीं गिरता है, और जब फटता है तो किसी से पूछ के भी नहीं फटता है। हमारी कोशिश होगी कि इसमें जो मिडिल ईस्ट के जो कंट्री हैं जो इस युद्ध में अपने आप को या तो इन्वॉल्व मानते हैं या कि इन्वॉल्व नहीं भी मानते, उन सबको एक साथ आकर के आतंकी गुटों का जो है विरोध करना होगा और उनके खिलाफ आपको भी अपने मुखर अंदाज से बोलना होगा। होता यही है कि कुछ तो बोलते हैं लेकिन कुछ उनके सह पे होते हैं। अब जैसे ईरान का हमला है, ईरान और इजराइल के बॉर्डर आपस में टच नहीं होते हैं, लेकिन ईरान जिस प्रकार से सपोर्ट करता है आतंकवाद को, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो कंट्री दूसरे के बॉर्डर से नहीं है, उनका आपसी कोई रिलेशन भी नहीं है युद्ध के संबंध में, लेकिन फिर भी दूसरे को भड़का करके और वहाँ के स्थानीय लोगों का कितना नुकसान कर रहे हैं। और जब हमास ने हमला किया था इजराइल पे, तो ईरान पे उसका जश्न मनाया गया था। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। गाजा के लोग यदि मुझे सुनने, हालांकि मुझे लग रहा है कि वहाँ तक बात जाएगी नहीं, यदि जाएगी तो ये सुने कि ईरान के लोग आपको बचाने नहीं आएंगे, आपको बम गोले बारूद और दे देंगे, लेकिन वो गोले और बारूद आपके अंदर ही फूटेंगे। तो ये समझना होगा कि युद्ध किसी बात का समाधान नहीं होता है, युद्ध हमेशा हमेशा विध्वंसक होता है और उसके परिणाम काफ़ी दर्दनाक होते हैं। सारी चीज़ें तहस तहस हो जाती है। और गाजा को तो मुझे लग नहीं रहा कि युद्ध जैसा, क्योंकि ना तो उनकी युद्ध जैसी सामर्थ्यता है और ना ही उन्हें युद्ध लड़ना चाहिए, क्योंकि चारों तरफ से वो इजराइल से घिरा हुआ है। और इजराइल चूँकि इजराइल की जंग जो चल रही है उसमें इजराइल, हम तो प्रार्थना करेंगे इजराइल को अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए उसको और सामर्थ्यता मिलनी चाहिए। इधर हूती जो गुट हैं वो भी जहाज़ों पर लगातार हमले कर रहे हैं, हालांकि उनका मुंह तोड़ जवाब अमेरिका दे रहा है। लेकिन ये जो हमले हो रहे हैं, अब साथियों यहाँ पे बहुत सरल सा तरीका है समझने का कि हमले हो क्यों रहे हैं, इससे किसका फ़ायदा किसका नुकसान होगा। पहली बात, किसी और का नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा हो या ना हो, ये लोग अपना खुद का नुकसान कर रहे हैं ऐसे हमले करके। लेकिन दुनिया के बाकी मुल्क भी इससे आहत होते हैं, इससे परेशान होते हैं, क्योंकि ट्रेड पे इसका इतना बुरा असर पड़ता है और चीज़ें अननेसेसरी जो है महंगी होती जाती हैं। तो बहुत बुरा असर इसका आने वाले समय में पड़ेगा। हम तो प्रार्थना करेंगे कि युद्ध बहुत जल्द से जल्द समाप्त हो जाए। इस अंक में बस इतना ही। यदि आपका कोई फीडबैक है तो हमें ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।